Hello students, welcome to the world of electricity. Today we are going to see two important circuit diagrams, series and parallel connection. हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सीरीज और पैरेलल कनेक्शंस के बारे में और कैसे ओम्स लॉ का यूज करके हम लोग सीरीज और पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता कर सकते हैं। जब भी इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस को कनेक्ट किया जाता है तो ये दो तरह से कनेक्ट होते हैं। कनेक्शंस जो होते हैं हमारे मेनली दो तरह से होते हैं। एक कनेक्शन कहलाता है सीरीज और दूसरा कहलाता है पैरेलल कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन क्या होता है कि इसमें एक के बाद एक चीजें रखी जाती है। जैसे मेरे पास में ये एक मार्कर है, ये मैंने कहीं रख दिया यहाँ पे। ये जैसे ही यहाँ पर एंड होगा, इसके दूसरी जगह मैं क्या करूंगा, नया मार्कर रख दूंगा ऐसे। ये दो, ये जैसे ही एंड होगा तो बीच में क्या हो जाएगा, ये वाला मार्कर कनेक्ट हो जाएगा। यानी कि वन आफ्टर अनदर जो आपके सर जब एलिमेंट्स कनेक्ट होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, दे आर इन सीरीज। जैसे आप मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस है एक, आप इसको मान लो इसका टर्मिनल 1 और इसको मान लो ये टर्मिनल 2। अब ये जैसे ही टर्मिनल खत्म हो रहा है टर्मिनल 2, नया रेजिस्टेंस है वो इससे जुड़ जाएगा। इसका टर्मिनल 1 यहाँ होगा और दूसरा यहाँ। यानी कि ऐसे के ऐसे ही आप क्या करते जा रहे हैं, आप रेजिस्टेंस कनेक्ट करते जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज है, जब वन आफ्टर अनदर ये कनेक्ट होते हैं तो बीच में ऐसा नहीं है कि बीच में कोई भी आपके ना तो कोई दूसरा रेजिस्टेंस आना चाहिए ना कोई वायर, यानी कि ये दोनों डिस्कनेक्ट नहीं होने चाहिए। तो इसके जस्ट बाद में ये आ जाता है, केवल और केवल वोल्टमीटर कनेक्ट किए जा सकते हैं, क्योंकि वोल्टमीटर में हम आइडियली मानते हैं उनमें से करंट पास नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, वन आफ्टर अनदर जो भी लग रहे हैं दैट इज इन सीरीज। जैसे हम बस की बात करते हैं, बस में आपके जस्ट नेबर के अंदर जो पर्सन बैठा है आपके, वो आप दोनों किस में हो, सीरीज में हो। फिर बीच में क्या होता है, एक गैप आ जाता है, एक गैलरी टाइप आ जाती है और फिर दूसरी तरफ सीट्स होती हैं। तो ये वाली गैलरी क्या हो रहा है, वो तरह से एक ब्रेक हो रहा है। तो ये भी आप मान लीजिए ये उस बस की एक गैलरी है। तो यानी कि वो ब्रेक नहीं होना चाहिए, जैसे ही वो ब्रेक होता है आप सीरीज में नहीं रह जाते हो। ऐसे लगा रहे हैं आपके, ये बस वाला लेआउट अगर मैं मानूं यहाँ पर है, फिर बीच में है, फिर यहाँ है, तो ये तीनों किस में है, दे आर इन सीरीज। ये दोनों किस में है, दे आर इन सीरीज। बट ये सारे के सारे सीरीज में नहीं है, क्योंकि बीच में क्या हो रहा है, एक ब्रेकिंग हो रही है। अब पैरेलल कनेक्शन क्या होता है, मैथ्स के अंदर हम बात करते हैं पैरेलल लाइंस के बारे में। तो वो लाइंस क्या होती हैं, एक दूसरे से कुछ ऐसे बनाते हैं उसको, आप उसको ऐसे भी बना सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब है आपके पैरेलल कनेक्शन में एक रेजिस्टेंस अगर ऐसे कनेक्टेड है तो उसी के पैरेलली दूसरा रेजिस्टेंस ऐसे कनेक्टेड होगा, तीसरा रेजिस्टेंस हो सकता है इनके पैरेलल कनेक्टेड हो। यानी कि सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या है, वो एक दूसरे के पैरेलल ही लगते हैं। एक रेजिस्टेंस ऐसा है तो दूसरा ऐसे होगा, तीसरा यहाँ पर होगा। इस तरह का जो कनेक्शन है दैट इज नोन एज पैरेलल कनेक्शन। अब पैरेलल कनेक्शन ये आप मान लीजिए ये आपका रेजिस्टेंस है, इसको हमने बोला टर्मिनल 1 एंड दिस इज टर्मिनल 2। तो एज इट इज इसको कॉपी करके यहाँ पर हमें लगाना है। यहाँ पर दूसरा रेजिस्टेंस होगा जिसका टर्मिनल 1 यहाँ है और टर्मिनल 2 यहाँ है। यानी कि इन सारे रेजिस्टेंस की स्टार्टिंग एक पॉइंट से कनेक्टेड होगी और एंड जो है वो क्या होगा, एक पॉइंट से कनेक्टेड होगा। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है वो कहलाता है पैरेलल कनेक्शन। अब इस तरह से अगर आप रेजिस्टेंस लगाओगे ऐसे सीरीज में और इस तरह से लगाओगे पैरेलल, दोनों तरह रेजिस्टेंस कनेक्ट करने पर क्या है, कुछ चेंजेस हो जाते हैं इनकी वैल्यूज के अंदर, जो ही हम इस चैप्टर के अंदर आगे बात करेंगे। सबसे पहले सीरीज के बारे में कि कैसे रेजिस्टेंस चेंज होता है, देन विल टॉक अबाउट पैरेलल कनेक्शन। अब बस के अंदर अगर हम बात करें तो एक सीट्स तो हमने बात कर ली, ये थी सीरीज में। अब इसके पीछे भी कुछ बस सीट्स होंगी, ऐसे चलती रहती है, सो ऑन। सेम इस तरफ होता है, ये इस तरह से चलता है, सो ऑन। तो आप ध्यान से देखो, ये इसके क्या है, पैरेलल है, ये वाला इसके क्या है, पैरेलल है। सिमिलरली ये और ये पैरेलल में है, ये और ये पैरेलल में है। ये तीनों सीट्स आपस में क्या थी, सीरीज में थी। ये दोनों सीट्स क्या है, आपस में सीरीज में। लेकिन ये बीच में ब्रेक आ जाने की वजह से ये सारी आपस में क्या है, सीरीज में नहीं रही। तो ध्यान रखिए, दिस इज विद पैरेलल विद दिस थिंग। ये वाली जो सीट्स है दे आर इन पैरेलल विद दिस थिंग। ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए, सब सिंपल सा लॉजिक है सीरीज कनेक्शंस के लिए।
फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, रेजिस्टेंस एक के बाद एक कनेक्टेड होते हैं। जैसे मेरे पास में ये 3 मार्कर हैं, ये जैसे ही खत्म होता है दूसरा स्टार्ट हो जाता है, ये जैसे ही खत्म होगा एक तीसरा स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह का जो कनेक्शन है वो कनेक्शन क्या कहलाता है, हमारा सीरीज कनेक्शन। इसमें हमने क्या कर रखा है, 3 रेजिस्टेंस R1, R2 और R3 को सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है। इन तीनों के अक्रॉस वोल्टेज मेजर करने के लिए क्या किया है, वोल्ट मीटर लगाया है। तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज V1, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V2 और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा दैट इज V3। अब इस सर्किट को हमने एक स्विच के थ्रू कनेक्ट किया हुआ है बैटरी से, और यहाँ पर क्या इंस्टॉल्ड है, दिस इज अमीटर टू मेजर करंट। अब अमीटर हमने केवल एक ही लगाया है क्योंकि इन अ प्योर सीरीज सर्किट आपके जो करंट होगी वो सब रेजिस्टेंस से क्या होगी, सेम जाएगी। रिमेंबर, इन सीरीज करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज इज डिफरेंट। जो भी रेजिस्टेंस सीरीज के अंदर होते हैं उनमें से सेम अमाउंट ऑफ करंट पास होती है, पर वोल्टेज क्या होता है उनमें अलग अलग हो जाता है से। लेकिन इन पैरेलल आई इज डिफरेंट, करंट क्या हो जाता है डिफरेंट और वोल्टेज क्या रहता है सेम। अब जैसे ही आपने इस स्विच को क्लोज किया, यहाँ पे करंट क्या होगा, यहाँ से फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, वो करंट यहाँ से फ्लो होगी। अब ध्यान रखना, जब भी कोई भी आपके एलिमेंट है, चाहे वो अमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, कुछ भी करो, जिस तरफ से करंट एंटर होती है वो वाला साइड बन जाता है पॉजिटिव, और जिस तरफ से वो लीव करती है, बाहर जाती है, उस साइड को हम बोलते हैं नेगेटिव। तो इसीलिए यहाँ पे हमने क्या लगा रखा है, करंट यहाँ से आई, यहाँ से एंटर हो रही है पॉजिटिव, यहाँ से बाहर जा रही है नेगेटिव, ऐसे ही ऊपर जा रही है, यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव, फिर आगे जाएगी पॉजिटिव नेगेटिव, फिर इसमें जाएगी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। सेम तरह से क्या हो जाएंगे, वोल्ट मीटर के अक्रॉस साइन हो जाएंगे। अगर ये पॉजिटिव है तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है तो ये वाला हिस्सा भी क्या बन जाएगा, नेगेटिव, क्योंकि इसके वायर कहाँ से जुड़े हैं, इसका वायर जुड़ा है पॉजिटिव पॉइंट से, इसका वायर जुड़ा है नेगेटिव पॉइंट से। अब आपने जैसे ही इसके अंदर क्या किया, आपने स्विच क्लोज किया है, करंट फ्लो होगी, ये करंट यहाँ से पास होगी, I1 में से जाएगी, मतलब रेजिस्टेंस R1 में से जाएगी, फिर वो करंट R2 में से जाएगी, फिर वो करंट R3 में से जाएगी। अब जब ओम्स लॉ की हम बात कर रहे थे तो हमने एक बात कही थी कि ओम्स लॉ कंप्लीट सर्किट पे भी अप्लाई किया जाता है और इंडिविजुअल एलिमेंट पे भी अप्लाई किया जाता है। तो हम केवल इस सर्किट की बात करते हैं, केवल R1। जब इंडिविजुअल पे अप्लाई करते हैं तो हमें इंडिविजुअल वैल्यूज लेनी है, तो इंडिविजुअल R, इंडिविजुअल I एंड इंडिविजुअल V। तो अप्लाइंग ओम्स लॉ इन सर्किट 1 हमारे पास में क्या आएगा, V1 इज इक्वल्स टू I1 R1, ये हमारी क्या हो गई इक्वेशन नंबर 1। फिर इसके लिए लिखेंगे हम V2 इज इक्वल्स टू I2 R2, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर इस सर्किट के लिए लिखेंगे तो इट बिकम्स V3 इज इक्वल्स टू I3 R3, और ये आपके क्या हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब मेरे को कंप्लीट के लिए ओम्स लॉ लिखना है इस पूरे सर्किट के लिए, तो इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस चाहिए होगा, पूरे सर्किट का वोल्टेज, पूरे सर्किट का वोल्टेज तो क्या दे देगा कि बैटरी से पता चल जाएगा, और पूरे सर्किट की करंट क्या है I, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है। लेकिन हमें क्या नहीं पता है, R नहीं पता है, वही हमें क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो अप्लाइंग ओम्स लॉ ऑन कंप्लीट सर्किट, हमें मिलता क्या है यहाँ पे, कंप्लीट सर्किट पे जब आप अप्लाई ओम्स लॉ करेंगे तो V इज इक्वल्स टू I एंड R, V इज इक्वल्स टू I और R। अब इसको दे दो आप नाम इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या बात करते हैं कि सीरीज के अंदर हमारे क्या होता है, करंट रिमेन्स सेम, यानी कि जितनी करंट यहां से स्टार्ट होगी वो सारी की सारी कहां से जाएगी, इससे निकलेगी, क्योंकि करंट के पास में डिवाइड होने का कोई रास्ता ही नहीं है। रिमेंबर, वोल्ट मीटर में से करंट पास नहीं होता है, तो आपको वोल्ट मीटर को कभी भी कंसीडर नहीं करना है। तो वोल्ट मीटर तो यहाँ अगर है ही नहीं, उसमें से करंट पास नहीं होगा, तो जितनी की सारी करंट है वो इसमें से पास होगी। सेम अगला कॉन्सेप्ट यहाँ होगा, जितनी करंट I1 से बाहर निकलेगी R1 से, वो सारी की सारी कहाँ होगी, R2 में एंटर हो जाएगी, यानी कि इसकी करंट किसके इक्वल हो गई, इसके। तो I1 किसके इक्वल हो गया, I2 के। सेम जितनी करंट R2 में से बाहर निकल रही है वो सारी की सारी क्या हो रही है, I3 में से एंटर हो रही है, मतलब R3 में एंटर हो रही है, तो इसकी करंट और इसकी इक्वल हो गई, और फिर वो सारी की सारी करंट क्या होगी, वापस बैटरी तक पहुंच रही है। यानी सीरीज के अंदर I1 यहाँ पर
ये I2 के I3 के ये तीनों इक्वल है और ये किसके इक्वल है, I के। I1 I2 I3 I के इक्वल है। आप अब क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। और हमने सीरीज में बात की थी कि वोल्टेज क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये वाला जो वोल्टेज है ये इन तीनों में डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब क्या है, जैसे हमने आपको कोई क्वांटिटी दे दी कि 100 रुपीज है, आप 3 लोगों को डिवाइड कर लो तो उनका सम क्या आएगा, ऑलवेज 100। तो इसी तरह से ये भी डिवाइड हो रहा है तो इन तीनों के वोल्टेज का सम क्या आएगा, दिस V। तो यहां से हमें आएगा V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V is equals to V1 plus V2 plus V3। अब आप क्या करिए, 1 2 3 4 को आप इक्वेशन नंबर 5 में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन नंबर 1 2 3 4 इन 5। आप 5 में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है, करो सब्स्टिट्यूट 5 में। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं ये चीज, क्या हो जाएगा, V इज इक्वल्स टू IR, V1 इज इक्वल्स टू I1 R1, V2 इज इक्वल्स टू I2 R2 और V3 इज इक्वल्स टू I3 R3। ये क्लियर है। V1 इज इक्वल्स टू I1 R1 प्लस V2 इज इक्वल्स टू I2 R2 एंड V3 इज इक्वल्स टू I3 R3, इन तीनों में। अब इस इक्वेशन से हमने क्या किया है, I1 I2 I3 तीनों इक्वल है और वो किसके इक्वल हैं, I के। तो हम यहाँ लिख देंगे IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। I तीनों में से क्या है, कॉमन ले लेंगे, I बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 और यहाँ क्या रहा, IR। ये I से ये I क्या हो गया, कैंसिल। तो हमारे पास में वैल्यू क्या आएगी, R इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि हमारी जो इक्वेशन है वो क्या हो गई फाइनली ये। तो सीरीज के अंदर हमने ये क्यों किया था डेरिवेशन, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला जाता है इस चीज को। जो आप किसी भी सर्किट को जब सिंप्लीफाई करोगे तो उसका जो वैल्यू आता है उसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी कि इन तीनों के सम के इक्वल। इन तीनों, अब यानी कि अगर बात कह लूं कि मेरे पास में ऐसे 3 रेजिस्टेंस हैं जिसकी वैल्यू, 2 रेजिस्टेंस मान लो, एक 5 है एक 10 है, ये दोनों आपस में ऐसे सीरीज में कनेक्टेड है, वन आफ्टर अनदर, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 15। यानी आपको सीरीज में क्या करना है, डायरेक्टली ऐड करना है। नाउ वी विल सी पैरेलल कनेक्शन के अंदर कैसे आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। यहाँ हमने रेजिस्टेंस ले रखे हैं 3, R1 R2 एंड R3 एंड दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल में हमने बताया था कि कैसे कनेक्शंस होता है, वन आफ्टर अनदर, तो सीरीज होता है और ऐसे एक के बाद एक। अगर ऐसे कनेक्शन है तो इट इज इन पैरेलल, लेकिन बीच में क्या होना चाहिए, बीच के अंदर कोई भी ब्रेकिंग नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का एक एंड और यहाँ पे दूसरे रेजिस्टेंस R2 एक साथ जुड़े हुए हैं। यस, रिमेंबर अमीटर एंड वोल्टमीटर को आपको इग्नोर करके चलना है, उनके कनेक्शंस को नहीं देखना है। तो R1 का एक टर्मिनल यहाँ था और R1 का एक टर्मिनल यहाँ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, R2 के एक टर्मिनल से और R2 का दूसरा टर्मिनल यहाँ जुड़ा है। सेम R3 का पहला टर्मिनल यहाँ जुड़ा है और R3 का दूसरा टर्मिनल यहाँ जुड़ा है, यानी तीनों के एक टर्मिनल एक साथ हैं, दूसरे टर्मिनल एक साथ हैं, इस वजह से दे आर इन पैरेलल कनेक्शन। नाउ हम इंडिविजुअल ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं केवल R1 सर्किट पर। हमने जैसे ही इस कनेक्शन को क्लोज किया, देयर विल बी अ फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। तो यहां से जाने वाली करंट क्या है, I। ये करंट यहां स्टार्ट होगी। अब इस पोजीशन पे ध्यान दीजिए, इस जंक्शन पर 2 रास्ते हैं करंट को इधर जाने के और इधर जाने के। हम मान लेते हैं इसमें से कुछ करंट इस तरफ चली गई I3, तो बची कितनी, बची I माइनस I3, वो कहां जाएगी, ऊपर, यानी I2, ठीक है, ऊपर जाएगी। इस पॉइंट पर आने के बाद में 2 आपको वापस रास्ते मिलेंगे कि या तो ऊपर जाए या इधर जाए। कुछ है यहां से I2 इस तरफ चली गई और जो बची हुई करंट है I में से I3 और I2 वो कहां से जाएगी, I1 से।
पैरेलल कनेक्शन के केस में वोल्टेज क्या होता है, पैरेलल में वोल्टेज इक्वल होता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी बैटरी यहां भी मिल रही है, यहां भी मिल रही है, यहां भी मिल रही है, लेकिन करंट क्या होता है, डिवाइड हो जाता है। रिमेंबर, जब भी करंट के पास में एक से ज्यादा रास्ते हैं जाने के, यानी कि वहां पे क्या हो रहा है, डिवीजन, तो यहां पर आते ही करंट के पास में दो रास्ते हो रहे हैं, इसलिए करंट का क्या हो रहा है, डिवीजन। अब जिस पॉइंट पे करंट डिवाइड होता है उसी तरह से करंट क्या होता है, रिकंबाइन भी हो सकता है। पर जैसे यहां पर आएंगे, इधर से करंट पहुंचा, यहां पर आया और कुछ करंट यहां पे आ रही है, तो इन दो जंक्शन पे दोनों क्या मिल जाएंगे, दोनों एक हो जाएंगे और इस तरफ जाएंगे, क्योंकि करंट क्या होता है, इट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल एंड फ्लो इन अ कंप्लीट सर्किट। अब करंट फ्लो होने की वजह से इसके क्रॉस कुछ वोल्टेज होगा, उसको मान लिया V1, इसको V3, और ये V1, V2, V3 किसके इक्वल हो जाएंगे, वोल्टेज के, बिकॉज इन पैरेलल कनेक्शन वोल्टेज रिमेन्स सेम एंड करंट गेट्स डिवाइडेड। अब हम ओम्स लॉ लगाते हैं केवल इस सर्किट पे। हमने बात की थी जब इंडिविजुअल सर्किट पे ओम्स लॉ लगाते हैं तो इसमें कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल्स टू I1 R1, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह से V2 इज इक्वल्स टू I2 R2, V3 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, I3 R3। ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके कि I1 इज इक्वल्स टू V1 बाई R1, R1 को डिवाइड कर दो तो क्या मिल जाएगा, I1 इज इक्वल्स टू V1 बाई R1। इसी तरह से आपको मिलेगा I2 इज इक्वल्स टू V2 बाई R2 एंड I3 इज इक्वल्स टू V3 बाई R3। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। अब कंप्लीट सर्किट पे मेरे को ओम्स लॉ लगाना है, तो कंप्लीट का वोल्टेज चाहिए विच इज V, और कंप्लीट में करंट क्या थी, I, तो हम लगा सकते हैं I इज इक्वल्स टू V बाय R। ये हमारी फोर्थ इक्वेशन बन जाएगी। अब पैरेलल कनेक्शंस के अंदर क्या होता है, वोल्टेज इज सेम बट करंट्स गेट डिवाइडेड, यानी I इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I3, और वोल्टेज क्या रहेगा, सेम, यानी कि V1 इज इक्वल्स टू V2 इज इक्वल्स टू V3 इज इक्वल्स टू V। इसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है। I की जगह तो क्या लिखेंगे, V बाय R, I1 की जगह V1 बाई R1, I2 की जगह V2 बाई R2, I3 की जगह V3 बाई R3। अब V1, V2, V3 क्या है, इक्वल है, और ये किसके इक्वल है, V के, तो सब्स्टिट्यूट कर दो इस इक्वेशन में, we will get V by R is equals to V by R1 plus V by R2 plus V by R3। तीनों में से V क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, if we take common, I'll write here, ये क्या बन जाएगा, V by R is equals to, V कॉमन आ गया तीनों में से, तो 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, ये V से V कैंसिल, तो बचा के हमारे पास में 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, यानी जितने भी रेजिस्टेंस होंगे उनका रेसिप्रोकल क्या होगा, वहां पर होता जाएगा। यहां पर ध्यान देना, इट इज 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3 and so on। सीरीज में वो क्या था, रेजिस्टेंस डायरेक्टली ऐड हो रहे थे, लेकिन पैरेलल में उनके रेसिप्रोकल होते हैं, वो ऐड होते हैं। ठीक है, अब सीरीज में क्या था, डायरेक्ट ऐड होने की वजह से आपको जो रेजिस्टेंस था वो ज्यादा मिल रहा था, लेकिन पैरेलल कनेक्शन में क्या हो जाएगा, इनवर्स ऐड होने की वजह से जो आपको ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो क्या मिल जाएगा, कम मिल जाएगा। Difference between series and parallel connections. Now series connection के अंदर हमें पता है the current क्या रहती है, current is always same, और voltage क्या होता है, voltage gets divided, यानी voltage is different. But in parallel connection current is different and voltage is same. हमने देखा था सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में फॉर्मूला क्या आया था हमारे पास में, R is equals to R1 plus R2 plus R3, यानी कि जो टोटल रेजिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस इंक्रीजेस। Well, in case of parallel combination, the formula is 1 by R is equals to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3, यानी रेसिप्रोकेट होके ऐड हो रहे हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस जो है इस केस में वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्लीज ध्यान से देखिए, टोटल रेजिस्टेंस इज लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है इनमें से जो सबसे बड़ा रेजिस्टर है उसकी जो वैल्यू होगी उससे भी ज्यादा बड़ी वैल्यू क्या होगी, इसकी होगी। नेचुरल बात है, अगर जैसे मान लो इनमें से सबसे लार्जेस्ट R3 था जिसकी वैल्यू 15 है, तो अगर ये 15 है तो ये छोटे ही होंगे, ये 10 मान लेते हैं, 5। ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो रही है,
इसकी वैल्यू 30 है, यानी ये 30 15 से बड़ा है, हाँ बड़ा ही होगा क्योंकि इसमें आप दूसरी चीजें ऐड कर रहे हो। इस तरह से पैरेलल कनेक्शन का जो केस होता है उसमें ओवरऑल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो रही है, कम, तो जो आपको आंसर मिलता है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी क्या होता है, छोटा। यानी अगर हमने 3 पैरेलल कनेक्शन ले रखे हैं 5, 10 और 15 के, तो हमारा जो आंसर आएगा वो 5 से भी क्या आना चाहिए, कम आना चाहिए। व्हाइल इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन आंसर 15 से क्या आना चाहिए, ज्यादा आएगा। अब ये यूज कहां होते हैं सीरीज और पैरेलल कनेक्शन? पैरेलल कनेक्शंस का एडवांटेज है अपने, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम होता है, और रेजिस्टेंस क्या है, करंट के फ्लो में अपोजिशन है, करंट को कम करता है। तो पैरेलल कनेक्शन का यूज होता है हमारे जितने भी डोमेस्टिक कनेक्शंस होते हैं या इंडस्ट्रियल में जो कनेक्शंस होते हैं मेनली सारे पैरेलल में होते हैं, मेजॉरिटी इसी का यूज होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चूंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होती है, इस वजह से इसके अंदर क्या होता है, लॉस ज्यादा होती है क्योंकि करंट आपको कम मिल पाती है। लेकिन इसके भी कुछ कुछ जगहों पर इंडस्ट्रियल में अपने एप्लीकेशन होते हैं, तो जब बड़ी मशीन्स को आपको स्टार्ट करना हो वहां पर इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा। आपने देखा होगा अगर हम सडनली बड़े वाले जो स्विचेस होते हैं उनको ऑन करते हैं तो उसमें से स्पार्क निकलता है, क्योंकि जब सडनली करंट आती है, तो अगर बड़ी मशीन्स के अंदर हमने ऐसा किया और वहां पे स्पार्क की वजह से आग लग गई तो लाखों का नुकसान हो सकता है। इस वजह से क्या होता है, वहां पे जो स्टार्टर होते हैं वो ऐसे डिजाइंड होते हैं कि रेजिस्टेंस धीरे धीरे कम हो, तो वहां जो है हमें सीरीज कनेक्शन यूज करने की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से हम लोग जो डेकोरेटिंग लाइट्स लगाते हैं उसके अंदर जो मेजॉरिटी जो कनेक्शंस होते हैं वो सीरीज कॉम्बिनेशन के ही होते हैं। There is one more difference between series and parallel circuit. In series circuit, current is same. So when there is problem in bulb 2, all 3 bulbs are gone. But in parallel, when there is problem in bulb 2, 1 and 3 are perfectly fine. ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहती है, तो एक में से करंट जाना बंद हुई तो बाकी सब में भी बंद हो जाएगी। पैरेलल में करंट डिवाइड होती है, तो अगर सेकंड में प्रॉब्लम हुई तो 1 और 3 में से करंट जा रही है तो दे विल रन परफेक्टली।